The world's biggest football carnival, FIFA World Cup, is just one day away. और व्यू स्पोर्ट पे हम आपके लिए लाएंगे ड्यूरिंग द एंटायर टूर्नामेंट डेटा बैक्ड इनसाइट्स जो आपको अपनी फैंटेसी टीम्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है रक्षित चोपड़ा, मैं हूं आपका होस्ट और आज मेरे साथ हैं दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट टू प्रीव्यू द ओपनिंग मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। फर्स्ट अप वी हैव अ गाय who wears many hats: anchor, presenter, MC, Anant Tyagi. Welcome. थैंक यू रक्षित। मुझे एक सेकंड के लगा मेरे बारे में ही बात कर रहे हो या नहीं, बट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड कप एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन व्यू स्पोर्ट्स स्काउट फॉर व्हाट शुड बी अ क्रैकिंग टूर्नामेंट ओवर द नेक्स्ट 29 days and 64 matches. Absolutely, Anant, and we hope to have you along in this journey. और मेरे दूसरे गेस्ट हैं, बहुत ही खास गेस्ट हैं, इंडिया के फैंटेसी फुटबॉल गुरु ऋषि श्रीवास्तव फ्रॉम द फैंटेसी एक्सपर्ट्स चैनल। वेलकम ऋषि। Thank you, Dakshit. Thank you for having me. Looking forward to this preview. थैंक यू सो मच ऋषि। एंड बहुत ज्यादा काफी लोग वेट कर रहे हैं कि आप और मैं भी बेसिकली फैंटेसी प्रीव्यू करें एंड आई थिंक उनकी आज ड्रीम्स पूरे हो गए हैं। शुड बी अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट जिसका विनर पिक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अनंत, लेट अस स्टार्ट विद द होस्ट कतर। नाउ दे आर ऑब्वियसली एशियन चैंपियंस और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत चांस नहीं दे रहे हैं। सो आपके हिसाब से कतर कितना डीप जा सकती है इनटू दिस टूर्नामेंट? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं उन्हें ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के साथ इक्वेट कर रहे हैं कि क्या 2010 में जो हुआ होस्ट नेशन के साथ, अब दूसरी बार ऐसा होगा कि जो होस्ट नेशन है वो अगले राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा। आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर ऑन कतर, बिकॉज याद दिला दें कि ये जो टीम फीलिक्स सैंचेज ने खड़ी की है, ये आज कल परसों में ने खड़ी नहीं की है, ये उन्होंने पिछले दर्जन सालों में खड़ी की है, जब से वो यूथ सिस्टम का हिस्सा थे, जब से वो एस्पायर एकेडमी की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी और काफी सारे जो बच्चे उनके अंडर खेलते थे उन्हीं के साथ उन्होंने एक ऐसा पुख्ता स्क्वाड बनाया रक्षित, जिसके साथ वो एशियन कप में खेले, जीते और उसके अलावा कोपा अमेरिका, गोल्ड कप वगैरह सब खेल चुके हैं। तो इस स्क्वाड के पास एक साथ खेलने का और एकजुट होकर खेलने का काफी सारा अनुभव है, जिसका मुझे लगता है उनको फायदा मिलेगा। और अगर आप घर पे खेल रहे हो और इतना बड़ा मंच है आपके सामने, so you know that this is an opportunity of a lifetime. So I think they are being underestimated. I'm expecting them to just make it to the round of 16, but it's just a gut feeling. That's very bold, क्योंकि काफी लोग ऑब्वियसली कह रहे हैं कि सेनेगल या फिर इक्वाडोर का काफी चांस है, उनके बीच में बैटल होगा, बट अनंत त्यागी के अकॉर्डिंग कतर विल फिनिश सेकंड इन देयर ग्रुप। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द ग्रुप स्टेजेस एंड। ऋषि, आपके पास आते हैं। इक्वाडोर ऑब्वियसली आर अ टीम जो बहुत ही टफ कॉन्मेबल साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स में खेलते हैं एंड ऑब्वियसली दे मेड इट आउट ऑफ द ग्रुप एंड टीम्स लाइक कोलंबिया, चिली वो क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए। सो कितना इंप्रेसिव है ये अचीवमेंट उनका टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप एंड वेयर डू यू सी देम फिनिशिंग जब ग्रुप स्टेजेस खत्म होंगे? See, I think Ecuador can finish second in this group. उनका जो recent performance है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और recent मैचेस में उन्होंने डिफेंसिवली बहुत ही अच्छा खेला है। गोल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज उनके अटैकर्स उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट आई थिंक दे शुड फिनिश एटलीस्ट सेकंड इन दिस ग्रुप बिकॉज माने नहीं है अब तो सेनेगल वीक हो चुकी है, सो दे हैव अ गुड चांस ऑफ टू फिनिश सेकंड इन दिस ग्रुप। बिल्कुल। और एज यू मेंशन, गोल स्कोरिंग इज अ प्रॉब्लम। अपने लास्ट 6 मैचेस में उन्होंने 2 गोल स्कोर करे हैं, 2 विंस थी 1-0 एंड 4 गोललेस ड्रॉ। सो अगर इक्वाडोर को फिनिश करना है इस ग्रुप में सेकंड या इवन फर्स्ट, तो डेफिनेटली दे नीड टू पुट देयर स्कोरिंग बूट्स ऑन। सो गाइस, शुरू करते हैं बाय मेकिंग आवर फैंटेसी कॉम्बिनेशन एंड एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे विद द फॉरवर्ड। नाउ लॉट ऑफ एक्साइटिंग पिक्स फ्रॉम इक्वाडोर, फ्रॉम कतर एंड वी हैव जस्ट 3 स्लॉट्स टू फिल देम। सो रन, पहले आपके पास आता हूं, आपकी फॉरवर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? ओके, ज्यादा मुश्किल जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, तो मैं डबल ए के साथ जाना चाहूंगा, यानी कि अलमोइज अली। मैंने बहुत करीब से उनको पिछले कुछ सालों में फुटबॉल खेलते देखा है। आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी लकी कि मैं 2019 का एशियन कप कवर करने यूएई गया था रक्षित, और he was just playing football or rather finishing at a very different level. और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टूर्नामेंट की जिसमें जापान थी, कोरिया रिपब्लिक थी, एंड ऑब्वियसली यू नो टीम्स लाइक सऊदी अरेबिया जो हमेशा सरप्राइज कर सकती हैं इस तरह के टूर्नामेंट्स में। लेकिन अलमोइज अली, जैसे कहते हैं ना फुटबॉलिंग पार्लेंस में, कि he was just different gravy in that. I think 1-2 साल कुछ ऐसे गए जिसमें उन्होंने he took his foot off the pedal, but अगर आपको गोल चाहिए एक होम वर्ल्ड कप में, तो आप अपने सबसे इंस्पिरेशनल स्ट्राइकर की तरफ देखोगे, तो मेरे हिसाब से अलमोइज अली को आप पिक कर सकते हैं, बिकॉज एक होम वर्ल्ड कप में अलमोइज अली के पास अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी होगी, न केवल अपने देश को दिखाने की कि वो क्या कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने की कि वो क्या क्षमता रखते हैं।
That's a great pick. And Rishi, आपके पास आते हैं. So Anant has gone for a double A. Are you also going for a double A? Yes, my pick is Akram Afif. Recent performance उसका बहुत अच्छा है, be it in Qatari League or be it for the Qatar national team, और most probably वो penalty ले सकते हैं, so वो मेरे pick होने वाले हैं from forward section. So अगर मैं अपने थर्ड पिक पे आता हूँ, I'll go for an Ecuadorian pick. Now बहुत क्लोज था क्योंकि एस्ट्राडा जो एक्चुअली है वो टॉप स्कोरर थे फॉर इक्वाडोर इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बट I'll go for the ever reliable Enner Valencia. Now he is someone जो काफी टाइम से खेल रहे हैं, काफी टाइम से उन्होंने टॉप लेवल फुटबॉल खेला है, प्रीमियर लीग में ही ऑल्सो प्लेड. बट अगर आप उनके परफॉर्मेंसेस देखेंगे ऑन द फील्ड विद दिस इक्वाडोर टीम, यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि कितने क्रूशियल कॉग है इन देयर अटैक. So Enner Valencia is someone जो also most likely is their first choice penalty taker. He's someone जो second highest goal scorer थे in the FIFA World Cup qualifiers, and I think he's someone who's braced to have a really really good tournament अगर आप बात करें कतर के against. So I think he can start off this match, start off this campaign for Ecuador with a bang. इसलिए मैं Enner Valencia को अपना पहला forward pick बनाऊंगा और हमारा तीसरा forward pick होगा for this match. So let us move on to the midfield section. शुरू करते हैं अनंत, once again आपसे, who is your first midfield pick for this match? My first midfield pick is the captain of the Qatari national team, और वो हैं Hassan Al Heidos. Again, somebody who's taken that leadership role quite naturally over the years, and he's been captain for a very long time. I think इस मैच में वो अपनी 170वीं कैप उनको मिलने वाली है. मतलब that's the kind of experience he has. ये स्क्वाड में वैसे भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की लिस्ट में, उस फेरिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो अल हेडोस है, और उनका एक्सपीरियंस उस मिडफील्ड में बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि जब होम टीम होती है तो प्रेशर भी होता है. तो सबसे पहले जो है आप अपने सेनापति की तरफ देखते हो, आई थिंक दैट इज अ जॉब दैट अल हेडोस हैज डन ब्यूटीफुली. काउंटर पे अगर मौके आएंगे तो वो जो क्विक 1-2 टचेस के साथ ब्रेकआउट करने का जो ऑप्शन है वो हसन अल हेडोस के जरिए आ सकता है. Apart from that, he might even be on penalty duty. So anyway, a very valuable resource to have, apart from his pass completion rate and all of that. But सबसे जरूरी बात, वो जो जिम्मेदारी लेते हैं और जिस तरीके से प्रेशर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में, आई थिंक मिडफील्ड की पहली पिक तो अल हेडोस ही होने चाहिए मेरे हिसाब से. बिल्कुल, अल हेडोस इज अ ग्रेट पिक. आई थिंक उनकी मिडफील्ड में वन ऑफ द बेस्ट पिक्स हैं. ही इज समवन जो सो रिलायबल है फॉर कतर, एंड आई थिंक ही शुड गेट अ लॉट ऑफ मिनट्स इन दिस टूर्नामेंट. ऋषि, आपके पास आते हैं, आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन होगी इन दिस मैच? मेरा पहला पिक मिडफील्ड में होने वाला है मोइसेस कैसेडो. रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, टॉप लेवल में खेल रहे हैं इन द प्रीमियर लीग. ब्राइटन के लिए लगभग वो हर मैच में स्टार्ट कर रहा है. सो आई थिंक ही इज अ मस्ट टू हैव ऑप्शन फॉर योर टीम, और अगर आप लोगों को थोड़ा रिस्क लेना है तो ही कैन बी अ वेरी गुड डिफरेंशियल ऑप्शन फॉर वाइस कैप्टेंसी एज वेल. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू. कैसेडो आई थिंक ब्राइटन के लिए थोड़ा और ज्यादा डिफेंसिव रोल खेलते हैं एज कंपेयर टू जो लेट्स से इक्वाडोर के लिए खेलेंगे. आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि वो actually top assist provider है. He has scored some goals for Ecuador in the qualifiers, so I think he is a must to have option for your team. बिल्कुल, I think Caicedo is I would say must have, and it's a good point कि आप उनको वाइस कैप्टेंसी, इवन कैप्टेंसी भी कर सकते हैं अगर बहुत लो स्कोरिंग मैच होगा तो. So अगर मैं बात करूं अपनी पिक की, so I'll go for Hatem. He is someone जो थोड़े underrated pick है from this Qatar team. हम बात करते हैं अल हेडोस की, अल मुएज अली की, अकरम अफीफ. They scored the goals, they get the assists. बट हातिम स्लोली बट श्योरली इज समवन जो काफी इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं इस कतर सिस्टम में. ही समवन जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट करी थी. फॉर एग्जांपल अगर आप एशियन क्वालिफायर्स की बात करेंगे, ही समवन जो काफी ज्यादा सेट पीसेस लेते हैं. ही समवन जो काफी इन्फ्लुएंशियल है इन द मिडल ऑफ द पार्क, इवन इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मिडफील्ड टू द अटैक एज वेल. So Hatem is someone जो I think ज्यादा लोग मे बी शायद पिक ना करें, but overall could be a very very important pick आपकी fantasy teams के लिए. And watch out for his set piece delivery, he is really good indeed. So we are going for 3 midfielders in this combination. That means हमें 4 defender pick करने पड़ेंगे. And Anant, once again आपसे शुरू करते हैं. Who is your defensive pick for this match? Yeah, I love the wing backs that Qatar have, and they will, जब वो डिफेंसिव फॉर्मेशन में खेलेंगे तो एक बैक 5 के साथ खेलेंगे, लेकिन जब वो ब्रेक फ्री करेंगे तो आप अब्दुल करीम हसन के साथ साथ मिगेल को आगे बॉम्ब फॉरवर्ड करते हुए देख सकते हैं. तो आपको लगेगा यार कतारी का नाम मिगेल कैसे? एवरीबडी आई थिंक हु डजंट नो शुड नो कि वो पोर्चुगीज बॉर्न है. पोर्चुगल की लोअर डिविजन्स में खेल के जब कतारी लीग में वो खेलने आए, उनको मौके दिए गए, एंड देन सडनली he became a Qatari national, and guess what, now he's going to play the World Cup again. Somebody जिनके 100 से ज्यादा appearances, I think if I'm not wrong almost 120 के आसपास उनके appearances हैं. A very very experienced head on his shoulders. I don't know if he has the ability to score that many goals, but he has the ability to whip in crosses and can be a handful for the left back or the left wing back for Ecuador. So
थोड़ा सा उनको बच के खेलना पड़ेगा। और उसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है कि he's played at a very high level for a very long time now। एशियन कप में खेले, वो जो कोपा अमेरिका की हमने बात की थी जिसमें कतर खेलने गई थी उसमें खेले, वो गोल्ड कप के भी स्क्वाड का हिस्सा थे, बल्कि 11 में अक्सर नजर आते थे। तो World Cup में he was very good. I think he provided 3 assists in the World Cup. Yeah. Exactly. So that is the kind of ability he has, and obviously he can create chances as well अगर वो असिस्ट ना भी देते हैं। But again, क्योंकि कतर काउंटर पे खेल सकती है अगेंस्ट इक्वाडोर, और वो इस तरह के मौके ढूंढेंगे कि अब्दुल करीम हसन और मिगेल आगे जाए, तो मिगेल AKA रोरो का इम्पैक्ट जो है काफी रोरिंग हो सकता है इस मैच में मेरे हिसाब से। रो indeed. And ऋषि आपके पास आते हैं. So Anant has gone for one full back from Qatar. I think you're going for the other one, right? Yes, I'm going for Abdul Karim Hassan. The reason is the same. वो बहुत ज्यादा आगे जाता है, प्रोसेस कर सकता है, असिस्ट का चांस होगा, एंड इफ यू लुक एट हिज नंबर्स दैट्स जस्ट ब्रिलियंट, बी इट फॉर कतार नेशनल टीम और बी इट इन कतारी लीग. सो ही इज प्लेइंग वेरी गुड एंड ही इज गोना बी माय डिफेंसिव पिक इन दिस मैच. Certainly, अगर आप बात करें कतर के दोनों फुल बैक्स पिक करे हैं, so I'll go for इक्वाडोर के दोनों फुल बैक्स. एंड आई थिंक परवेज एस्टुपिनान की अगर बात करें, वो तो आई थिंक एक मस्ट है आपकी टीम्स के लिए, बिकॉज आर्ग्यूबली वो इक्वाडोर के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में. काफी सारे इनके सेट पीसेस लेते हैं. अगर आप इनके वर्ल्ड कप क्वालिफायर के स्टैट्स देखेंगे, यू विल सी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट करी हैं एस्टुपिनान ने. ऑल्सो टैकल इंटरसेप्शन में भी इजीली सबसे ऊपर थे. तो ही समवन जो अटैकिंग थर्ड में या फिर डिफेंसिवली दोनों वेज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. एंड अगर आप बात करेंगे इक्वाडोर की सेट पीसेस की, अगर मैं ब्रीफली बताऊं, तो उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन द कॉन्मेबॉल क्वालिफायर स्कोर करे थे फ्रॉम सेट पीसेस. किसी और टीम ने उनसे ज्यादा सेट पीस गोल्स स्कोर नहीं करे थे. इनफैक्ट उनका जो XG था फ्रॉम सेट पीसेस वो भी सबसे ज्यादा था इन द होल क्वालिफायर्स. और अगर एस्टुपिनान जैसे प्लेयर्स हैं, अगर वो अपनी डिलीवरी इसी तरह से मेंटेन करते रहे, तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर इक्वाडोर इस टूर्नामेंट में थोड़े 1 या 2 सेट पीस से गोल स्कोर करते हैं. और अगर मेरी दूसरी पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर डिफेंसिव पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर प्रेशियाडो. नाउ इट वाज वेरी क्लोज, आई थिंक हिनकापी और प्रेशियाडो के बीच में, बट आई थिंक जस्ट वेंट फॉर प्रेशियाडो बिकॉज सिंपली बिकॉज जो इक्वाडोर का प्लेइंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा अपने फुल बैक्स को यूटिलाइज करता है. एस्टुपिनान ऑन द लेफ्ट, प्रेशियाडो ऑन द राइट. सो ऑल दो स्टैट्स बहुत ज्यादा बैकअप नहीं करते हैं प्रेशियाडो को इन आवर फैंटेसी टीम्स. आई थिंक ही कैन गो फॉरवर्ड एंड ही कैन कंट्रीब्यूट इन द फाइनल थर्ड. सो प्रेशियाडो विल बी माय फाइनल डिफेंसिव पिक फॉर दिस मैच. सो ऋषि आते हैं, गोलकीपर आप ही ले लीजिए. किसको पिक करा है हमने इन दिस मैच? आई एम गोइंग फॉर डोमिंगेज बिकॉज ये कतार का होम मैच है. कतार, जैसे अनंत सर ने पहले बोला था कि उन्होंने बहुत ही लंबे समय से काम किया है इस प्रोजेक्ट में, तो अपने होम फैंस के सामने आई थिंक कतार खुल के खेलेगा. और इक्वाडोर भी रिसेंट अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने उतना गोल स्कोर नहीं किया है. सो मैं कतार से ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर डोमिंगेज एज माय गोलकीपर. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू. आई थिंक बहुत क्लोज है, 50-50 है, बट आई टोटली एग्री विद यू कि थोड़ा आई थिंक फॉरवर्ड 5th गियर पे अगर कोई टीम खेलेगी तो वो मोस्ट लाइकली कतर होगी इन फ्रंट ऑफ देयर होम फैंस. तो आई थिंक मे बी दे कैन गेट मोर शॉट्स ऑन टारगेट एंड मे बी डोमिंगेज कैन मेक मोर सेव्स. सो दिस इज द फैंटेसी टीम. अब चलते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे. अनंत, वंस अगेन विल स्टार्ट विद यू. या मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मैंने बहुत सोचा, और मैंने फिर अपनी टीम देखी और उसमें देखा कि इक्वाडोर्स ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर एनर वेलेंसिया को आई थिंक कैप्टन चूज किया है हमने, और वाइस कैप्टन हमने लिया है अकरम अफीफ को, व्हिच वाज ऋषि's पिक. तो मैं थोड़ा सा इसमें टेल में ट्विस्ट लाऊंगा और मैं कहूंगा कि आप अलमोइज अली को कप्तान बना सकते हैं, वाइस कैप्टन अकरम अफीफ को रहने दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने होम फैंस के सामने कतर विल जस्ट रिमाइंड द वर्ल्ड कि वर्ल्ड कप किसी भी सर्कमस्टांसेस में उन्हें दिया गया हो, बट दे बिलोंग एट दिस स्टेज. That's fascinating indeed. ऋषि, आपके पास आते हैं. आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक इज प्लाटा. क्वालिफायर्स में उसने 5 गोल्स में कंट्रीब्यूशन किया था, 2 गोल्स एंड 3 असिस्ट, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सेट पीस ले सकता है. एंड एज यू सेड अर्लियर की इक्वाडोर का जो XG है वो सेट पीस में बहुत ज्यादा हाई है. सो मे बी सेट पीस से उसका कुछ असिस्ट आ जाए. सो आई थिंक ही कैन बी अ गुड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच. और अगर मैं अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर द इक्वाडोरियन सेंटर बैक हिनकापी. नाउ इसका रीजन वंस अगेन बार-बार आई थिंक मेंशन किया है, इट्स लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स की इक्वाडोर स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस. एंड हिनकापी अगर आप देखेंगे, दोनों सेंटर बैक्स को कंपेयर करेंगे,
Torres or Hincapi को, तो he's the taller one, so he's someone जो can get at the end of the crosses, maybe Estupinan de, maybe Gonzalo Plata de, but he can score those goals. Overall अगर देखें so defensively tackle interception में बहुत ज़्यादा difference नहीं है, but sometimes अगर आपको ये risky picks लेने होते हैं अपने टीम में, वो more on the basis of set pieces हो सकते हैं कि उनसे goals basically कौन score कर सकता है. So Hincapi, that's why is my high risk high reward pick for this match. So thank you both for joining, but I think before going, I think मैं आपका prediction लेना चाहूंगा ताकि comments में लोग हमें अगले वीडियो से पहले गाली दे सकें. So let us start with Anand. मुझे तो पड़ी सकती है, लेकिन मैं जोखिम उठाता हूं और मुझे जोखिम पसंद है. रिस्क से इश्क, जैसे हम अक्सर व्यू स्पोर्ट्स स्काउट पे कहते हैं क्रिकेट और फुटबॉल के अपने वीडियोस में. सो आई एम गोइंग टू गो विद अ कतर विन. आई हैव अ फीलिंग कि ये जो ऑपोजिशन को शट आउट करने का सिस्टम है इक्वाडोर का, जिसमें वो एक लो ब्लॉक के साथ और कभी कभी मिड ब्लॉक के साथ खेलते हैं, that might have just taken some sting out of their attack. Also, अगर फैंस का प्रेशर उन पे आ जाता है इतने बड़े स्टेज पे, याद दिला दें पिछले वर्ल्ड कप में इक्वाडोर नहीं खेले थे. और एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो हमें अक्सर एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका नाम है मनन. उन्होंने एक क्रूशियल बात कही थी कि जो कॉन्मेबॉल के क्वालिफायर्स हुए थे उसमें इक्वाडोर ने 19 गोल घर पे मारे थे, लेकिन 8 गोल घर से दूर मारे थे. यानी घर से दूर उनकी अटैकिंग परफॉर्मेंसेस कभी उतनी अच्छी रही नहीं. I'm expecting the same pattern to continue. बहुत केजी टाइट गेम होगा. I think in the history of game ones of World Cups, this is probably one of the lowest eyeball game that you can have in Qatar playing Ecuador. But KG affairs में एक गोल कभी-कभी फर्क पैदा कर सकता है. तो I'm expecting my high risk high reward player Almoez Ali to be the difference maker and Qatar to pick up the first W of the World Cup this time. So अगर Almoez Ali ने goal score करा, if he scores the winner for Qatar, I think your mentions are going to go absolutely crazy. ऋषि, आपके पास आते हैं. आपकी क्या prediction है? Are you also backing a Qatar win? No, I am going for a draw. My prediction is a 1-1 draw. I think Ecuador can pull a goal and I am expecting 1 goal from Qatar. Short and sweet, और मैं आपके साथ पूरा agree करूंगा. I am just not able to pick a winner. Although I feel कि Qatar are a team who are on the up. उनके पास उनका जो team ethic है, dynamic है, that is very very strong. But Ecuador को मैंने काफी follow किया है in the World Cup qualifiers. They have really impressed me. And I think अगर आप overall squad quality की बात करें, जैसे हमने mention किया कि you have players playing in the Premier League for Brighton, for example. So I think उनका जो overall squad quality है, वो मेरे को थोड़ा tilt करता है towards Qatar. But because Qatar का home advantage है, उनको मैं rule out नहीं करना चाहूंगा. So I'll go for a 1-1 draw in this match. Could easily be a 1-0 win for either side. So थोड़ा सा tricky match अगर आप देखें from a fantasy point of view. तो ये था हमारा पहला episode of View Sports Scouts during the FIFA World Cup. I thank both of you for joining me and I hope to join you once again as the tournament rolls along. So तब तक के लिए keep following us on View Sport. Enjoy the World Cup and we will see you soon. Cheers guys.